किशनगंज सीमांचल नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक मिसाल देके दिखा दीजिए कि एमआईएम की वजह से कहीं पे कोई दंगा हुआ है, एमआईएम की वजह से भाईचारगी को ठेस पहुंचा है, एमआईएम की वजह से कहीं कोई फसाद बढ़ा है। शायद वो लोग भूल गए हैं कि भागलपुर का दंगा किन के रीजन में हुआ था। शायद वो लोग भूल गए हैं कि बिहार में बहुत सारी घटनाएं 15 साल की हुकूमत में हुई, वो सब सारे भूल गए हैं। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए और आपको अंतर पता चल जाएगा कि आरजेडी में और एमआईएम में फ़र्क क्या है। कि आप सभी को पता ही होगा कि एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक राजद के शरण में जा चुके हैं। ऐसे में हम लोग अभी हैं एआईएमआईएम के प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ आलम साहब के पास। एक इंटरव्यू में बहादुरगंज विधायक कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें से कुछ है कि अनलिमिटेड पैसा लिया गया है टिकट के नाम पर। दूसरा है कि बड़े बड़े जितने भी पद में थे पुराने कार्यकर्ता सभी 19,000 रुपया भेजा है और बहुत सारी बात है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक बात, सीधे आरोपों पे चलते हैं सर। आपके जो विधायक है अभी राजद में जो चले गए हैं, उनका आरोप है कि आप लोगों ने अनलिमिटेड पैसा लिया था टिकट के नाम पे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब अपनी नाकामी और अपनी जो बेबसी है वो तो कहीं ना कहीं ढालना है, और वो चूँकि पार्टी बदल चुके हैं तो उनके पास कहने का कुछ नहीं है। क्षेत्र के लोग जब सवाल कर रहे हैं तो वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह का अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। अब रही बात पैसे की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि अगर आपके लिए कोई काम करे, आपका कोई कार्यकर्ता, किसी को आपने 4 दिन पेट्रोल भर दिया, 2 टाइम खाने का इंतजाम कर दिया और कहेंगे कि कार्यकर्ता बहुत पैसा लिया है, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, जरा ये भी तो बताइए, जरा उन सवालों का तो जवाब दीजिए जो क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं कि आपने कितने पैसे में पूरे विधानसभा को जाके बेचने का काम किया है। लोग तो सवाल कर रहे हैं, आपको उसका जवाब देना चाहिए। सर आप अपने सवालों का जवाब दें कि टिकट के नाम पे उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड रुपया लिया गया है। अनलिमिटेड का मतलब 100 रुपया हो सकता है या करोड़ों हो सकता है या 50 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन ये बताइए कि अनलिमिटेड में कितने रुपए लिए थे आप लोग? देखिए, इसका जवाब तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या दूं। उनके जो सहयोगी, उनके जो साथी हाजी इजहार रश्मी साहब हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और पैसे के लेन देन कहीं से भी कुछ नहीं हुआ है, बल्कि क्षेत्र में हम लोग खर्चा किए हैं। मैं भी मानता हूं कि आप तैयारी कर रहे थे, आपको एमएलए बनना था, आपने क्षेत्र में जाके खर्चा किया है, उसको आप जोड़ते हैं पार्टी से, उसको जोड़ते हैं कि मैंने पार्टी के नाम पे खर्चा किया। तो भाई ठीक है, पार्टी के नाम पे आपने खर्चा किया तो वो तो वहां तो अपनी मुफाद के लिए ना आप खर्चा किया। आप ये बताइए कि आप कहां खर्चा किए। तो ये एक तरह से आरोप है और मैं समझता हूं कि ये बेबुनियाद आरोप है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पहले मुझे राजद का टिकट मिल जाता तो मैं यहाँ का सीट निकाल लेता। क्या ऐसा हो सकता था? अब देखिए, कहने को तो अभी बहुत सारी बातें आ रही है और लोग जानते हैं, विधानसभा के सारे लोग जानते हैं कि पूर्व में भी उन्होंने आरजेडी का टिकट से इलेक्शन लड़ा जी, और वहाँ पे क्या हाल हुआ था। फिर उसके बाद जो है एक लहर चली एमआईएम की, मजलिस की, असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान साहब की लहर चली, और अख्तरुल ईमान साहब ने और मजलिस वालों ने अपने संगठन के लोगों को टिकट ना देते हुए अंजार नईमी साहब पे विश्वास किए, और आपने देखा कि कितने वोट से वो लीड किए। तो ये फर्क तो यहीं पे पता चल गया कि आरजेडी और एमआईएम में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। चलिए अब सवाल पे आते हैं। एक पहला सवाल ये होना था कि आपके 4 विधायक चले गए, कमी किसकी रही सर? कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो सदर हैं उनकी कमी रही, या कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेटी की कमी रही। कमी किसकी रही सर? देखिए, जब पार्टी चलती है तो पार्टी में आना और जाना लगे रहता है, किसी के चले जाने से पार्टी ख़त्म नहीं होती है। अब चूँकि हम लोग प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, ये तो बड़े लोगों की बड़ी बात होती है कि इनकी कमी रही है, कौन किस लोभ में गए, कौन किस के वजह से गए, ये सारे सवाल तो ऊपर में बैठे हुए ही लोग दे सकते हैं। इस पे ज़्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आपको कितना मिला था सर टिकट के टाइम में? वो तो जनता जान रही है। नहीं, उनका कहना यह है कि उनके पदाधिकारी को दिए, तो आपको कितना मिला? प्रखंड अध्यक्ष है। ठीक है, अगर हम प्रखंड अध्यक्ष हैं तो इससे पहले मैं किसी और पार्टी में भी जो है जिला सचिव के अहदे पर रह चुका हूं, और एक बार नहीं कई बार मैं उस प्रत्याशी का साथ दिया हूं। वो गवाह है लोग कि मैं आज 15 साल 20 साल की जो मेरी राजनीति रही है, कौन क्या कुछ दे रहे हैं, एक कार्यकर्ता को क्या मिलता है, ये भली भांति सब जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम में एक कार्यकर्ता जो सुबह 8 बजे घर से निकलता है, रात के 2 बजे 2:30 बजे तक अपने नेता के लिए काम करता है, उसको क्या मिलता है ये जग जाहिर है। इसमें कहने की कोई बात नहीं है।
अब रही बात आरोप की, तो आरोप प्रति आरोप तो चलते रहेगा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने को बचाने के लिए। किसी का न किसी के सर पर तो बेल फोड़ना ही है, और वही आज हो रहा है बहराइच विधानसभा में। सर एमआईएम के जो पूर्व विधायक, पूर्व ही कहेंगे उसको, जो राजद में गए हैं आपके विधायक, उनका कहना यह है कि मैंने पार्टी इसलिए छोड़ा क्योंकि इस पार्टी में आकर के मैंने देखा कि पार्टी अराजकता फैला रही है। वो यहाँ तक बोल दिए कि ये बी टीम है। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? क्या सच में आप लोग अराजकता फैलाने वाला काम करते हैं? मैं जो इस तरह की बातें बोलते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जहाँ तक अराजकता फैलाने की बात है, तो आप पूरे सिर्फ किशनगंज सीमांचल नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक मिसाल देके दिखा दीजिए कि एमआईएम की वजह से कहीं पे कोई दंगा हुआ है, एमआईएम की वजह से भाईचारगी को ठेस पहुंचा है, एमआईएम की वजह से कहीं कोई फसाद बढ़ा है। एमआईएम तो ये वो पार्टी है जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अक़लियतों की आवाज़ बनकर आई है। हक और इंसाफ की बात करने वाली पार्टी एमआईएम है, न कि अराजकता फैलाने वाली पार्टी है। आपने देखा आज जिस पार्टी में वो गए हैं आरजेडी, उनका भी इतिहास निकाल के देख लीजिए, और एमआईएम का भी इतिहास निकाल के दीजिए। शायद वो लोग भूल गए हैं कि भागलपुर का दंगा किन के रीजन में हुआ था। शायद वो लोग भूल गए हैं कि बिहार में बहुत सारी घटनाएं 15 साल की हुकूमत में हुई, वो सब सारे भूल गए हैं। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए और आपको अंतर पता चल जाएगा कि आरजेडी में और एमआईएम में फ़र्क क्या है। सर आपके विधायक जो उनका आरोप ये है कि 2 साल में उनसे ओवैसी साहब से बात नहीं की है फ़ोन में। जब भी उनको फ़ोन में बात करना होता था तो माजिद साहब से बात करते थे, अख्तर साहब से बात करते थे, लेकिन सीधे ओवैसी साहब से बात नहीं हो पा रही थी। ये भी एक इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने पार्टी पर और पार्टी के सदर पर। देखिए, इनका ये मामला तो उनका निजी मामला है, लेकिन मेरी जो सोच है, या मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर ओवैसी साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं तो अभी ईद के मौके पर उन्होंने इन लोगों को दावत दी और सारे लोग वहाँ गए और अच्छी खासी उन लोगों की मीटिंग भी हुई, बातें भी हुई। अगर फ़ोन नहीं उठता या उनको याद नहीं किया जाता तो फिर वो गए कैसे? जहाँ तक फ़ोन उठाने का सवाल है, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक अदना सा प्रखंड अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, एक अदना सा पोस्ट लेके मैं एमआईएम की मोहब्बत में काम कर रहा हूँ। और मैं जब भी मौका हुआ है, जब भी किसी तरह की कोई घटनाएं घटी है, मैंने माजिद हुसैन को फ़ोन करने का काम किया है। और माजिद हुसैन अगर फ़ोन नहीं उठाया है तो तुरंत 10 मिनट के अंदर उन्होंने कॉल बैक करके हमसे सारी रिपोर्ट ली है और वहाँ जहाँ तक मदद हो पाया है वो किए हैं। अभी कल परसों की भी एक घटना ऐसी हुई है कि हमारे यहाँ के एक बच्चा है, वो किसी परेशानी में फंसे हुए थे, पुलिस वाले ने पकड़ा था, तो मैंने फ़ोन किया, मेरे फ़ोन पे वो माजिद भाई से बात हुई और उन्होंने वहाँ मदद पहुँचाने का काम किया है। तो ये आप आरोप जितना लगा लें, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, देर सवेर सामने आ ही जाती है। तो हमारे साथ थे एआईएमआईएम प्रखंड अध्यक्ष बहादुरगंज तौसीफ आलम साहब। इन्होंने सभी बातों का बेहतर जवाब दिया होगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त रियाज रही। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।